नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल जीएसटी केस लॉज बाय केशव आर गर्ग। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे और बात कर रहे हैं। मैं जब भी सेशन लेने जाता हूँ तो एक क्वेश्चन ज़रूर उठता है कि साहब एज एन ऑडिटर हम फेक इनवॉइस इंडस्ट्री से कैसे बचें। बिकॉज जो हमारा क्लाइंट होता है वो तो ये बोल देता है कि साहब मैंने तो माल मंगाया और मैंने उसको आगे बेच दिया और बिल ये है, ई वे बिल आपके पास है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आई रिसीव्ड एंड आई यूटिलाइज्ड। लेकिन आप अपने मन में जानते हैं कि कहीं ना कुछ गड़बड़ हो ज़रूर हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एज एन ऑडिटर या एज अ कंसल्टेंट आप क्या प्रिकॉशंस लें टू अंडरस्टैंड एंड टू अनअर्थ कि भी आपका क्लाइंट कोई इस तरह की फेक इन्वॉइसेस में इन्वॉल्व तो नहीं है। सबसे पहला, हम लोगों ने एक वेंडर डिक्लेरेशन फॉर्म बनाया है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। उस वेंडर डिक्लेरेशन फॉर्म में आप अपने क्लाइंट को भेजिए और उनको बोलिए कि आप सारे वेंडर से वो डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाइए, जिसमें वो ये कबूल करेगा कि मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है एक्ट के हिसाब से और मैं ये गारंटी देता हूँ कि मैं किसी फेक इन्वॉइस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ। एक बात हमें बहुत स्पष्ट रूप से जाननी होगी कि जब हम बोलते हैं फेक इनवॉइस, हमें ये मालूम है कि गुड्स वहाँ नहीं होंगे। तो इट इज़ ओनली द पेपर वर्क जिसको आप एज एन ऑडिटर एज अ कंसल्टेंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट। तो ये वेंडर डिक्लेरेशन फॉर्म जो है हमने वीडियो में यहाँ पे लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप और क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। पहला, प्रिकॉशन के नाम पर आप ये ज़रूर देखिए कि उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस क्या है आपके क्लाइंट का। क्या जो वो परचेज कर रहा है उस HSN कोड के अंदर उसकी वो परचेज है भी, होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि मैं ट्रैक्टर पार्ट्स के अंदर डील करता हूँ या मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से डील करता हूँ और मैं क्या खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग प्लास्टिक इन ह्यूज नंबर्स। तो क्या मेरी इंडस्ट्री में कंजम्पशन है? आप अपने क्लाइंट से पूछिए कि साहब आपका प्रोसेस क्या है, ये प्रोडक्ट कहाँ यूज़ हो रहा है, और वो आप उसके एक्सप्रेशन से समझ जाएंगे कि अगर वो प्रोसेस में आपको नहीं समझा पाया या आपको नहीं दिखा पाया तो कहीं ना कुछ फिशी है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये जो बिल्स हैं क्या वाकई में इसको प्रोक्योर किया गया। सेकेंड, एज एन ऑडिटर, बिकॉज अभी जीएसटी ऑडिट का टाइम बहुत पास में है, एज एन ऑडिटर आप ज़रूर ये चेक कीजिए कि क्या उसके पास गुड्स रिसीट रजिस्टर बना हुआ है। फैक्ट्री पे जब गेट पे एक रजिस्टर होता है जहाँ पर वो मेंटेन करते हैं कि ये गुड्स हमारे को रिसीव हुए, एंड देन देयर इज अ स्टोर जहाँ पर वो कंजम्पशन भी रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या ये सारा आपका जो परचेज इनवॉइस है, ई वे बिल है, गुड्स रिसीट रजिस्टर है, स्टोर्स के अंदर कंजम्पशन है, क्या सारा नेक्सस में है? एंड मोस्ट लाइकली वो क्लाइंट करके रखेगा बिकॉज उसको पता है कि यही एक चीज़ है जहाँ से आप हमें पकड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि मटेरियल आया और वो आपने तुरंत कंज्यूम कर लिया। देयर हैज़ टू बी सम स्टॉक बिकॉज इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न यू विल कीप सम बफर विद यू। और इफ़ यू आर इवन अ ट्रेडिंग कंसर्न, अगर आप बिल टू शिप टू कर रहे हैं वो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर आप अदरवाइज भी ट्रेडिंग कंसर्न है तो आप कुछ तो बफर रखेंगे साहब अपने पास। और अगर आपको ऐसा कोई अंदेशा होता है कि साहब ये कुछ गड़बड़ बात है, तो आप क्या कीजिए, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इसको क्वालिफाई कीजिए। आप उसके अंदर लिखिए कि साहब मैंने ये डेटा चेक किया है, सैम्पलिंग बेसिस पे मैंने ये चेक किया है और मुझे ऐसा लगता है कि आज इनके पास इसका कोई स्टॉक नहीं है एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन और इट इज़ सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड टू अस। करेक्ट हो गया। थर्ड चेक जो आप लगाएंगे, थर्ड चेक जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ये चेक करना है कि इनपुट और आउटपुट का कोई नेक्सस है। क्या HSN जो इनपुट्स में आ रहे हैं और जो आउटपुट हमारा जा रहा है क्या वो सेम HSN में आ रहा है या कंजम्पशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्ज कीजिए HSN कोड ही डिफरेंट है, आपका एक ट्रेडिंग कंसर्न है, वो परचेज तो कोई और HSN में कर रहा है, सेल किसी और HSN में कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है सर। एंड मोस्ट लाइकली जब वो परचेज कर रहा होगा उसका रेट ऑफ टैक्स जो होगा वो हायर होगा ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसको ज़्यादा मिल जाए।
करेक्ट हो गया। उसके बाद एक और प्रिकॉशन आप ज़रूर देखेंगे कि क्या उसने कोई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड लिया है। सेक्शन 54 के अंदर आपका क्लाइंट जो है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड ले सकता है। और वो क्या होता है साहब कि मैंने परचेज किया हायर रेट पर और मैंने सेल किया लोअर जीएसटी रेट पर, तो जो डिफरेंस है मैं सरकार को कहता हूँ साहब ये टैक्स मेरा बच गया, आप इसको रिफंड कर दीजिए। और वो होगा कब? वो होगा तब जब मेरे पास परचेज जो है वो हायर रेट ऑफ जीएसटी में आ रही है और जो मेरा सेल है वो जो है लोअर रेट ऑफ जीएसटी में हो रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि साहब परचेज क्या हो रहा है हायर रेट पे, 18% पे 28% पे आप परचेज कर रहे हैं, सेल आप 5% 12% पे कर रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री को छोड़ दें, लाइक आपकी फार्मा इंडस्ट्री है, उनका आउटपुट होता ही 5% में, पैकिंग मटेरियल हायर रेट पे आता है। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। तो आप एज अ प्रिकॉशन उसको देखेंगे कि बॉस क्या आपने सही में इसको यूटिलाइज किया है, और अगर नहीं किया है तो आप अपनी जीएसटी और 9C में उसको कमेंट देने से मत झिझकिए। राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अपने क्लाइंट से मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेना ना भूलें, बिकॉज आप क्या करते हैं, आप तो एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आप चेक करते हैं, इनवॉइस है, ई वे बिल है, गुड्स रिसीट रजिस्टर है, स्टोर्स में है, सब कुछ है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि साहब मटेरियल फिजिकली आया कि नहीं आया, बिकॉज ये गुनाह है सर। 16(2) के अंदर वो कहता है कि जब तक गुड्स आपके पास रिसीव नहीं होंगे तब तक आप क्रेडिट नहीं ले सकते, और अगर आपने ऐसा किया है तो सेक्शन 122 या 132 के अंदर आपको हम पेनल्टी लगा सकते हैं और अरेस्ट तक का प्रोविजन है यहाँ पर। तो आप मटेरियल आप चेक नहीं कर सकते हैं कि आया कि नहीं आया। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लीजिए और उसमें डिटेल्ड लिखवाइए कि भाई ये इनवॉइसेस हैं या ये हमने परचेजेस किया है, और मेरा जो ऑडिटर साइन कर रहा है दैट इज बेस्ड अपॉन द डॉक्यूमेंट गिवन बाय अस। तो ये सारे मेजर्स करने से होगा क्या कि आप एज अ कंसल्टेंट, एज अ ऑडिटर, आप अपने आप को सेफ गार्ड कर लेंगे। नहीं तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं है, आपने फाइल्स नहीं बनाई हैं, यू डोंट हैव द इनवॉइसेस, तो आप अपने लिए मुसीबत ला रहे हैं। क्योंकि कल को जब असेसमेंट होगा या स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स होगा तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑडिटर ने क्या किया, वाई डिडंट ऑडिटर क्वालिफाई हिज रिटर्न जीएसटी और 9C, तो तब आपके पास जवाब नहीं होगा। तो मेरी सलाह सबको यही रहेगी कि आप डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लीजिए, और क्लाइंट को ये एहसास कराइए कि अगर वो गलत काम कर रहा है तो वो गलत काम ना करे आगे से। बिकॉज अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो सिर्फ आपकी अपना तो फ़ायदा कर रहा है कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, लेकिन वो लाखों करोड़ों लोगों का जो टैक्स है उसका चोरी कर रहा है। तो हमें एज एन ऑडिटर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, एज अ कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और उनको समझाना होगा कि बॉस आप ये गलत काम नहीं करेंगे। टू रिसीव हमारा ये जो चैनल है जीएसटी केस लॉज बाय केशव आर गर्ग, ये केस लॉज को एनालाइज करता है, जो डिसाइडेड केस लॉज हैं और उसका इम्प्लीकेशन क्या है इंडस्ट्री पर, और एज अ कंसल्टेंट आप क्या एडवाइस कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, वो सब हम इस चैनल में डिस्कस करते हैं। ये बिकॉज एक बर्निंग मुद्दा था, तो आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो एंड रीच आउट टू माई कोलीग्स, टू माई peers, माई सीनियर्स, एंड वी कैन हैव अ नॉलेज शेयरिंग ऑन दिस। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लेटेस्ट केस लॉज, डिसाइडेड केस लॉज पे क्या एनालिसिस है, क्या आपको करना चाहिए, वो हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।